क्या क्या कह रहे हैं असलम साहब? कैसे हुए ये सब? और बच्चे भी नहीं पैदा हुए और ये भी नहीं पता पहले लड़का होगा या लड़की, और नामों की तलाश आपने शुरू कर दी। वाह वाह। देखो, मैंने तुम्हें कहा है कि जितने पैसे चाहिए मुझसे ले लो, लेकिन मेरी बहन को छोड़ दो। कितनी गलत बात है, क्या सोचता होगा वो? साथ में घर की तलाशी भी ले ली। अब अगर हम उन्हें गिरफ्तार करें, आखिर हमारे पास कोई ठोस सबूत भी तो होना चाहिए। खुशी को दूंगी, हवा के ना लगा दो। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट खुशी लेके आया चांद। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी फरमाइए। जी भाभी। खुशी कुछ कहना चाह रही थी आपसे। मुझे नहीं पता कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। एक्सक्यूज मी भाभी। ज़ैनब, अब तुझे आंखें खुली रखना पड़ेंगी। कुछ तो है दाल में काला। अब आप लोग हमारे साथ रहेंगे। हम करवाएंगे आपका निकाह।
देखते हैं कि कौन रोकता है हमें। असलम भाई, मेरे कहने का मतलब है अब्बू जी, आप तो अच्छी तरह से जानते हैं ना असलम भाई आपके पहले से कितने बड़े दुश्मन बने हुए हैं। और आपको नुकसान पहुंचाने में वो कोई भी कसर उठा नहीं रखते। अगर आप इनका निकाह करवा देंगे तो वो तो और भी आपके दुश्मन बन जाएंगे। बनने दीजिए दुश्मन, हमें इनकी ना पहले परवाह थी ना अब है। नहीं चाचा जान, मैं आपको और तकलीफ नहीं दे सकती। इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं है बेटा, ये तो हमारा फर्ज है। हम तुम्हारी शादी बहुत धूमधाम से करेंगे। बिल्कुल, सारे शहर को इनवाइट करेंगे। हमारे लिए जैसे ही सुहा है वैसे ही आप। बिल्कुल नहीं, जो भी होगा सादगी से होगा। इस्लाम में दिखावा और फजूल खर्ची माना है। जी चाचा जान, मैं भी ज्यादा धूमधाम से शादी करके अपने भाई को और दुख नहीं दे सकती। देखिए अबू, एक रिमशा है जो अपने भाई के बारे में अब भी अच्छा सोच रही है, और असलम भाई हैं कि क्या कहूँ मैं उनके बारे में। वो तो पता नहीं हमसे कौन सा बदला लेना चाहते हैं, हालांकि हमने तो उसे कभी गैर नहीं समझा। डसना उनकी फितरत है, और जिनकी फितरत में डसना हो वो तो डसा ही करते हैं। सोहा, तुम रिमझा को अपने कमरे में ले जाओ। जी। सॉरी सोहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती होने जा रही थी जो मैं नहीं कर सकती थी, इसीलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। मैं किस तरह अपनी बहन की मोहब्बत पर डाका डाल सकती हूँ? उसने तुम्हें ठुकरा दिया, इसका ये मतलब नहीं है कि वो मुझे अपना लेगा। एक बहन ही बहन का एहसास कर सकती है। मुझे खुशी है कि तुम्हें आज भी मेरा इतना ख्याल है, वरना रिश्तों में इस कदर दरारें पड़ चुकी हैं कि दोनों घरों का एक होना मुश्किल नजर आता है। ये दूरियां हमारे बड़ों ने अपने अपने मफाद के लिए पैदा की हैं, वरना मैं तो अब भी तुम्हें अपनी बहन समझती हूँ। और ये तुमने साबित भी कर दिया है, वरना मैं तो उम्मीद के तमाम दरवाजे बंद कर चुकी थी, मगर ये भूल गई थी कि उम्मीद के तमाम दरवाजे बंद भी हो जाएं, फिर भी एक खिड़की ज़रूर खुली रहती है। उसकी तमाम शम्माएं बुझ भी जाएं तो भी एक दिया ज़रूर टिमटिमाता रहता है। अब वो होगा नवाब के घर में जो कभी नहीं हुआ। अभी तक तो सिर्फ दुश्मनी थी, लेकिन अब इस खून के रिश्ते में खून बहेगा। ये जिल्लत मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, नहीं कर सकता।
मुबारक हो नवाब तुम्हें। आपा आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी बच्ची तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह तुम्हें इस नए सफर में खुशियां और बरकतें अनायत फरमाए। तुम दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। और नवाब साहब, इस कार्य खैर के लिए मुबारकबाद के मुस्तहिक तो आप भी हैं। एसपी साहब, ये सब आपकी वजह से मुमकिन हो सका है। अगर आप हमारा साथ ना देते तो हम ये सवाब कैसे कमाते। ये तो कानून का फर्ज था। अगर आप हमें ना भी बुलाते हम फिर भी हाजिर हो जाते। आपकी फैसलानशी के तो कायल हो गए हम। अब हमें इजाजत दीजिए। अरे नहीं, खाना खा के जाएंगे आप। बहुत बहुत शुक्रिया, पर सरकारी काम है। आप हमारे हिस्से का खाना किसी जरूरतमंद या गरीब को खिला दें। खुदा हाफिज। आइए। थैंक यू। जी असलम शेख, हमारी भतीजे का निकाह बगैर किसी परेशानी के मुकम्मल हो गया है। आपके सर से एक जिम्मेदारी खत्म हो गई। आपने जो चोट दी है मुझे, वो सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा मैं। बिल्कुल याद रखिएगा, ये चोट आपको हमेशा याद दिलाती रहेगी कि आप हमारे भतीजे थे और हम आपके चचा जान। मजबूरी है हमारी, उसका नाजायज फायदा उठाया है। अगर मेरी बहन घर से ना भागी होती तो आप ये सब नहीं कर सकते थे। आपकी बहन घर से भागी नहीं थी, किडनैप करवाई गई। और वो किडनैपिंग किसी और ने नहीं करवाई थी, हमने करवाई थी। एसपी साहब, मेरी बहन को किडनैप मेरे चाचा जान ने किया है, अरेस्ट कीजिए उन्हें। फिलहाल उनकी गिरफ्तारी के बारे में भूल जाएं, क्योंकि इसमें आपकी बहन भी इन्वॉल्व है। देखें, इस वक्त तो कोई केस नहीं है, लेकिन अगर आप केस करवाते हैं तो आपकी बहन आपके खिलाफ खड़ी होगी और आप पर फिर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा आपको लगता है? जब मैं कुछ करूंगा तो बहुत कुछ कर जाऊंगा। असलम साहब, कई बार आपको समझा चुका हूं कि घर के झगड़े आप घर तक ही रखिए, लेकिन आप समझते ही नहीं हैं। वैसे आपके चचा जान की एक खासियत है, खेल के सारे पत्ते अपने पास रखते हैं। आप खेल का हिस्सा जरूर होते हैं, लेकिन सिर्फ दूर से देखने के लिए। एसपी साहब, मेरा वक्त भी आएगा जब सारे पत्ते मेरे हाथ में होंगे और फिर दुनिया तमाशा देखेगी और आप भी देखेंगे। आपकी और आपके चचा जान की बात यह कभी समझ में नहीं आई कि दुनिया को हमेशा तमाशा क्यों दिखाते रहते।
आप नवाबों के खानदान से हैं या मदारी हैं? आप घर जाइए असलम साहब, और हां, अगर हो सके तो अपनी बहन के ससुराल कुछ जहेज वगैरह जरूर भिजवा दीजिएगा। मुझे क्या करना है मैं अच्छी तरह जानता हूं, क्योंकि मेरे पास भी दिमाग है। बात दिमाग की नहीं है असलम साहब। जब इंसान का वक्त पूरा होता है ना, तो क्यों ना वो ऊंट पर भी बैठा हो, कुत्ता उसे फिर भी काट लेता है। वही तो, मेरा मियाँ कमा कमा कर मरे जा रहा है और यहाँ तो दौलत लुटाई जा रही है, वो भी दूसरों की बहन बेटियों के ऊपर। बस बेटा चुप कर जाओ। आज से यही तुम्हारा मैका और यही तुम्हारा ससुराल भी है। बस। हमारी बहन की रुखसती, वो भी किसी दूसरे के घर से। पूरे शहर में जलील करके रख दिया मुझे। अरे घर की खवातीन कहां पर हैं? कहां हो तुम? किस किस्म की माँ हो तुम? अगर बच्चा सीढ़ियों से गिर जाता तो? शर्म नहीं आती तुम्हें? अपनी माँ के लिए सौतन लेकर आओगे इस घर में? अगर आप 2-2 चांद चाहती हैं इस घर में, तो मैं भी 2-2 माएँ रखूंगा इस घर में, बस। ठहर जा, मैं बताती हूँ। ठहर। कैसी खुशी। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स कैसी खुशी लेके आया चांद, खुशी लेके आया चांद। भाई क्या हुआ है? किस बात की उदासी है? कौन उदास है? नहीं, मुझे लगा शायद आप शमशा वाले हादसे को लेकर। जिस रिश्ते को लेकर मैं खुशी नहीं था, उसके टूटने का क्या गम। आप सोहा को कभी भी भुला नहीं पाएंगे। वो जगह आपके दिल में कोई नहीं ले सकता भाई। सही कहा, सुहा की जगह तो कोई भी नहीं ले सकता, मगर अब हालात ऐसे हैं कि मेरे दिल में उसकी जगह वो खुद भी नहीं ले सकती। बीबी जी, आपको पता है 14 तोले का सोने का हार दिया रिमशा बीबी को, और दुल्हा भाई को 10 तोले की सोने की चेन और 3 अंगूठियां। और आपने देखा 2-2 ट्रक भर के जा रहे हैं रिमशा बीबी के ससुराल सामान के। वही तो, मेरा मियाँ कमा कमा कर मरे जा रहा है और यहाँ तो दौलत लुटाई जा रही है, वो भी दूसरों की बहन बेटियों के ऊपर। ज़ैनब, ज़ैनब, सब नीचे इंतजार कर रहे हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे अब्बू जी तो वो बने हुए नवाब वाजिद अली शाह, सब कुछ लुटाने पर तुले हुए हैं। एक दिन सब दे देंगे लोगों को और हमारे हाथों में रह जाएगा सिर्फ कटोरा। रिमशा भी हमारी बहन है, कोई गैर नहीं है। हाँ, तो पाकिस्तान की सारी बहन बेटियों का ठेका नवाब वहीदुल्ला चौधरी ने ले रखा है क्या? तुम कैसी औरत हो? सिर्फ अपने शौहर का भला सोचने वाली। बहुत लालची हो तुम ज़ैनब। और तुम बेवकूफ। ज़ैनब, ऐसी गलती फिर ना करना, खबरदार, वरना खुशी का मंजर 2 मिनट में मातम में तब्दील कर दूंगी। छोड़ो मेरा रास्ता, हटो। बस बेटा चुप कर जाओ। आज से यही तुम्हारा मैका
और यही तुम्हारा ससुराल भी है। बस बस। बेटा खुशी खुशी जाओ, कुछ मत सोचो। असलम को मैं खुद समझा लूंगी। हो गया रिमशा, बस करो, इतना ज्यादा रोने की क्या जरूरत है। अब मुझे ने इतना ज्यादा जहेज भी तो दिया है तुम्हें, है ना? जाओ खुशी खुशी जाओ, अपनी लाइफ एंजॉय करो। कैरी ऑन, गो। देखा कैसे रोते हुए रुखसती हुई है इसकी इस घर से। जी भाभी। ये मंजर याद रखना, तुम्हारी भी ऐसी ही रुखसती होगी इस घर से, मगर दूल्हे के बगैर। हमारी बहन की रुखसती, वो भी किसी दूसरे के घर से। पूरे शहर में जलील करके रख दिया मुझे, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। वो भी तो अपना ही घर है, और इसमें उनकी क्या गलती? वो भी आपके वालिद की तरह ही है। ठीक है, अगर वो मेरे वालिद की जगह है तो उनका जनाजा भी इसी घर से निकलना चाहिए, बल्कि निकलेगा। आज तक हम लड़ाई बाहर से कर रहे थे, लेकिन इस बार उन्होंने हमारे घर में ही संत लगा दी। हो ओए कहाँ है सब लोग? कहाँ है इसकी माँ? घर के सारे लोग कहाँ हैं? अरे घर की खवातीन कहाँ पर हैं? कहाँ हो तुम? किस किस्म की माँ हो तुम? अगर बच्चा सीढ़ियों से गिर जाता तो? पैदा किया तो संभालना भी तो सीखो। इतना दरगुजर, इतनी गफलत, कमाल हो गया। नहीं संभाल सकते हो, मुझे दे दो, मैं बच्चा संभाल लूंगा। अगर इसको कुछ हो जाए तो? किस किस्म की माँ हो तुम? कम से कम उसका ध्यान तो रखो।
I'm sorry, लेकिन बच्चा आज मुझसे वाकई बहुत बड़ी गलती हो गई, जिसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता था। तो अल्लाह का शुक्र है कि कुछ हुआ नहीं। लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ, आज के बाद मैं कभी कोई ऐसी गलती नहीं करूंगी। मैं जानती हूँ आपके बाद अमन की हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है। मुर्शद कामिल तू, मेरे राम राम में शामिल तू। नी मैं कमली कमली कमली, नी मैं कमली कमली कमली। अरमान, क्या हो गया है तुम्हें? मैंने आज से पहले तुम्हें कभी इतने गुस्से में नहीं देखा। I'm sorry चाची जान, लेकिन मैंने गुस्सा इसलिए किया था कि एक बार मैंने चांद को खो दिया, दोबारा मैं चांद को खोना नहीं चाहता। अमन मेरे लिए अमन नहीं, बल्कि मेरे लिए मेरा चांद है। तुम ठीक कह रहे हो। अगर आज तुम वक्त पर नहीं पहुंचते तो पता नहीं क्या हो जाता। कुछ नहीं होता चाची जान, क्योंकि चांद ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा तो उसके बेटे का कभी बुरा नहीं हो सकता। आप भी प्लीज आज के बाद अमन का खुद ख्याल रखा करें। तुम क्यों फिक्र करते हो? मैंने मरकर ऊपर जाना है। अपने चांद को क्या जवाब दूंगी कि उसके बच्चे का ख्याल नहीं रख सकी? और चांद तो वो इंसान था जो उस वक्त भी अपने बच्चे की बातें किया करता था जब उसकी शादी नहीं हुई थी। खिला रही हूँ, सब्र नहीं होता। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। कौन सा सवाल? आपको कैसा बेटा चाहिए? मेरा बेटा कैसा होना चाहिए? बेटा क्यों? बेटी क्यों नहीं? बेटी तो होगी, लेकिन किसी और की। उसी में से तो बेटा होगा मेरा। बताए ना कैसा होगा मेरा बेटा, जल्दी बताएं। बिल्कुल तुम्हारी तरह का उल्लू। दिस इज चीटिंग। आप चाहती हैं घर में दो दो चांद हो, ताकि पूरा साल ईद मनाती रहें। नॉट फेयर। अच्छा, मेरे बच्चे, तुम्हारे बच्चे जो हैं वो बाद में होंगे, और तभी होंगे जब तुम शादी करोगे। शादियां क्या है? शादियां कर लेंगे। नहीं बेटा, हमारे खानदान में कभी किसी ने 2 निकाह नहीं किए। तभी तो मैं 4 करूंगा। एक ही दिन में 4, हम 1, हमारी 4, मजे मजे। अच्छा, तो वो जो आपकी 4 बीवियां होंगी, उनमें से आपकी औलादें कितनी होंगी? तकरीबन 2 दर्जन। मजे आपके ना, बच्चे चाहिए आपको? तौबा है भाई। बताती हूँ मैं तुम्हारे अब्बू को। याद आया, उनको बताएं भी, बल्कि उनको यहाँ बुला लें।
एक आधा निकाह उनका भी कराते हैं, कोई बेवा या कोई बेचारी तलाक याफ्ता मिल जाएगी, सवाब भी मिलेगा हमें। चांद, शर्म नहीं आती तुम्हें? अपनी माँ के लिए सौतन लेकर आओगे इस घर में? अगर आप दो दो चांद चाहती हैं इस घर में, तो मैं भी दो दो माए रखूंगा इस घर में, बस। ठहर जा, मैं बताती हूँ। ठहर, मैं गिर गई। अरमान, मैं बच्चे का पूरा ख्याल रखूंगी, तुम फिक्र मत करो। ख्याल तो उसका खुशी भी रखती है। वो नमाज पढ़ रही थी, लेकिन मैं उसे दोबारा कह दूंगी, वो आइंदा कभी गफलत नहीं बरतेगी। थैंक यू चाचिया। ले जी, खुशी को डांटने वाला एक और आदमी आ गया इस घर में, आपको क्या लगा? बातें बड़ी अच्छी लगी अरमान की। 4 जुमले ही तो बोले अरमान भाई ने, इसमें क्या अच्छा है? उन बातों में वो बातें भी थी, वो जो कहते कहते रुक गया, कह नहीं पाया, जो मुंह से निकलते निकलते रह गई। लोगों ने वही सुना वो जो कह गया, लेकिन मैंने वो सुना जो वो कह नहीं पाया, कहते कहते रुक गया। उन्हीं बातों में तो मजा है, वही बातें तो सुनी है मैंने। हाय, कुछ तो है जो छुपा है, दबा है। रंगीली, दीवारों के भी ना कान होते हैं। आज से हर दीवार पर तेरे कान होने चाहिए। पर बीबी जी, दीवारों के कान कैसे हो सकते हैं? दीवारों में तो पत्थर होते हैं। अरे पत्थर तो तेरी अक्ल पे पड़े रंगीली। जितना कहा है ना उतना बोला कर। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स कैसी खुशी खुशी लेके आया चांद। ज़ैनब और असलम एक ही नस्ल के 2 घोड़े हैं। ऐसे घोड़े जिन पर एतबार नहीं किया जा सकता। नवाब साहब की बहू को जान से मारना है। अब हम दोनों मिलकर नवाब खानदान की बर्बादी का जिम्मेदार बन सकते हैं। हाँ अम्मी, अरमान बिल्कुल ठीक कह रहा है, आप ही ने